आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं एक गजल एक मतलब शेर पढ़ देती हूँ जिम्मेदारी के तौर पर। मैं आज यहाँ पर और एक जिम्मेदारी भी बनती है मेरी कि मैं कुछ ऐसी बात कह के जाऊँ जो जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़े। मुझे लगता है शायरी और कविता ऐसी चीज है जिससे समाज पर भावनात्मक रूप से बदलाव आता है। कुछ बदलना है समाज में तो सबसे पहले मानसिकता बदलनी चाहिए। तो मैं एक समाज को आईने के तौर पर, एक संवेदना के तौर पर और समाज से गुहार के तौर पर एक गजल है, वो बच्चियों के नाम है, बेटियों के नाम है, वो पढ़ना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी तौर पर कमजोर नहीं होती। कमजोर वो होते हैं जो उन्हें कमजोर करते हैं और उन्हें तोड़ना चाहते हैं। जो क्रिएटर है, जो किसी को जन्म देने वाली है, वो कभी कमजोर नहीं होती। फिर भी जब एक पीठ पर बस्ता टांग के जब एक बच्चों का झुंड जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। जब वो खिलखिलाते हुए जाती है पीठ पर बस्ता टांग के, खुशी होती है और दुआ भी करती हूँ कि भगवान इनको हमेशा सलामत रखे। पर बहुत कष्ट होता है जब उनको किसी कष्ट में देखते। बहुत कष्ट होता है उन्हें दहेज की आग में सुलगते हुए। बहुत कष्ट होता है जब उन पर एसिड अटैक होता है। बहुत कष्ट होता है जब कोई एक बच्ची डस्टबिन में पड़ी मिलती है। बहुत कष्ट होता है। मैं समाज से गुहार के तौर पर ये गजल रखती हूँ। शायद आपकी संवेदना कहीं जागे और शायद कुछ बदलाव आए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। घाव अपने सिर रही हैं बेटियां, घाव अपने सिर रही हैं बेटियां, हर पिता का दिल रही हैं बेटियां, हर पिता का दिल रही हैं बेटियां। आबरू तुम ही बचा लो बाबूजी, आबरू तुम ही बचा लो बाबूजी, मौत से अब मिल रही हैं बेटियां, मौत से अब मिल रही हैं बेटियां। एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर। खुशबू जी एंकर न्यूज में कई बार उन्होंने ये न्यूज चैनल में बताया भी होगा कि एक बच्ची यहाँ डस्टबिन में, और एक लड़की होकर एक ऐसे मैं एंकर्स को भी कहना चाहती हूँ कि उनको कितना अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है ऐसी खबर जब वो पेश करते हैं सबके सामने। आप इसके लिए भी बधाई की पात्र हैं। एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर। इस कदर मुझे रही हैं बेटियां, इस कदर मुझे रही हैं बेटियां, घाव अपने सिर रही हैं बेटियां। बहुत शुक्रिया। देह पर एसिड कभी तो आग भी, ये गजल समाज के लोगों पे तमाचे के तौर पर पढ़नी चाहिए। क्या देह पर एसिड कभी तो आग भी, दाग से धूम रही हैं बेटियां, क्या दाग से धूम रही हैं बेटियां। और कौन कहता है कि लड़कियां कमजोर? बिल्कुल नहीं। रोज लड़ती है लड़ाई लाडली, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी समाज से। यौन उत्पीड़न, लिंग भेदभाव, दहेज से संबंधित समस्याएं, घरेलू हिंसा, क्या क्या पार करके आप एक मंजिल तक, एक मुकाम तक पहुंचती हैं। तब मैं पढ़ती हूँ, रोज
लड़ती है लड़ाई लाडली, रोज लड़ती है लड़ाई लाडली, क्या कभी मुझदिल रही है बेटियां। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात, कभी हिम्मत की बात, मणिका बहुत अच्छे। और अंतिम शेर पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। क्या कभी मुझदिल रही है बेटियां। और आप सभी के लिए, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तमाम लड़की, उनके जो भी पेरेंट्स, माताएं, बहनें यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके लिए पढ़ती हूँ, मेरी बहनों के लिए पढ़ती हूँ, सुनिए। बिन परों के नाप ले जो आसमां। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मज़ार साहब का एक शेर याद आ रहा है कि तेरे माथे पे एक आंचल, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हाय हाय, क्या बात है। बिन परों के नाप ले जो आसमां, बिन परों के नाप ले जो आसमां, हाँ बहुत काबिल रही है बेटियां, हाँ बहुत, आप मेरे साथ गाइए, हाँ बहुत काबिल रही है बेटियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फोटो पर मुस्कान हमारे रहते हैं। आपके लिए आपको तोहफे के तौर पर कुछ देकर जाना चाहती हूँ कि होठों पर मुस्कान हमारे रहते हैं। आपने इतनी मोहब्बत दे दी, मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई। होठों पर मुस्कान, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत शुक्रिया।